हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। यहाँ पर वीडियो तो अपलोड करता हूँ टीजीटी पीजीटी के साथ साथ बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। और वेक्टर स्पेस का नेक्स्ट टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आगे वाले टॉपिक्स के लिए। बेसिस से शुरुआत करते हैं अपनी बात की और कुछ सवाल भी करवाऊंगा। वीडियो पूरा देखिए तब बातें आपको पूरी क्लियर होंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिस क्या होता है। Let Vf be a vector space and S be a non-empty subset of Vf. Then it is said to be a basis। देखिए बेसिस यूनिक नहीं होता है, कभी द बेसिस मत लिखिएगा। said to be a basis of Vf if दो शर्तें पूरी करेंगे। नंबर एक, ये क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और Ls बराबर V हो, दैट इज S V is spanned by S or each vector of V is a linear combination of vectors of S। Ls बराबर V का मतलब बताया मैंने। S क्या करे, V को जनरेट करे, स्पान करे, कुछ भी नहीं, या प्रत्येक वेक्टर V का S के वेक्टर्स का क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो, सब एक ही बात है। ठीक है, दो चीजें हो यहाँ पर तो हमारा बेसिस कहलाता है। नंबर एक, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और V को क्या करे, जनरेट करे अर्थात V को स्पान करे, अर्थात V का प्रत्येक वेक्टर S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए सवाल भी लगा के दिखाऊंगा इसको मैं आपके। अब क्वेश्चन है, डायमेंशन की बात भी करूंगा आपसे मैं। अब क्वेश्चन डायमेंशन क्या होता है, फिर इसके सवाल की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस is defined as number of vectors in any of its basis। इसकी बेसिस में, किसी बेसिस में वेक्टर की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगा, इसकी डायमेंशन कहलाएगी। ठीक है, एक बात यहां जरूर बताना चाहूंगा, देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस। बेसिस का बहुत होता है बेसिस, बेसिस इज सिंगुलर फॉर्म और बेसिस क्या है इसका, प्लूरल फॉर्म, एक वचन और बहुवचन। देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस बट नंबर ऑफ वेक्टर्स, इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, विल बी सेम, बट number of vectors
विल बी सेम। अगर आप दो बेसिस कहते हैं, इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। इसकी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसके बाद मैं उस थ्योरम को प्रूव करके दिखाऊंगा कि डायमेंशन क्या होती है, बेसिस में वेक्टर की संख्या होती है, और प्रत्येक बेसिस में वेक्टर्स की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा इसके बाद में आपको। तो ध्यान दीजिए, बेसिस में जितने वेक्टर होते हैं भाई उसकी क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। ठीक, चलिए इसको भी क्लिक कर लीजिए। अब इस बेसिस के भीड़ में एक बेसिस होती है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, यूनिक होती है फॉर ईच वेक्टर स्पेस। हर वेक्टर स्पेस के लिए यूनिक होती है। ठीक है, और ये बनेगी कहां से, दिखाता हूं कैसे आपको। जैसे आप लेते हैं मान लीजिए V2F, यहां लिख दे रहा हूं स्टैंडर्ड बेसिस। इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, ये क्या है, कोई पूछे सर ये यूनिटी है फील्ड का, ये क्या है, ये 0 एलिमेंट है। फील्ड आपकी यूनिटी है, ये आपका 0 एलिमेंट है। अगर मैं आपसे कह दूं तो इसको आप ये नाम ले सकते हैं E1 कामा E2। E1 कामा E2 को पूछे E1 क्या है, E1 क्या होगा, यूनिटी कामा 0, E2 क्या होगा, 0 कामा यूनिटी। ये लीजिए, ये मैं शुरुआत करूं, बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। क्योंकि फील्ड के बारे में कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, फील्ड ऑफ रियल नंबर है, कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं कराएगा, इसलिए सिंबल में ही बात की है। यूनिटी और 0 का मतलब फील्ड पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपसे लिख दूं F का मतलब फील्ड ऑफ रियल नंबर कर दें, तो V2R की जो स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी वो कैसे लिखेंगे आप, 1 0 और 1 0 1। 1 क्या ऑर्डिनरी 1 है और ऑर्डिनरी 0 है। जैसे अब देखिए, पहले इसको LI चेक कर लें। LI चेक करने का वीडियो बता चुका हूं, वीडियो शेयर कर चुका हूं। इसको मैट्रिक्स बना लीजिए, कितना आएगा इसकी रैंक, 2 आएगी, बराबर क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स है, हेंस क्या होगा, LI होगा। स्पैनिंग देखिए, A कामा B डायड है, किसका मेंबर है, V2R का। आप क्या ले सकते हैं, A कामा B बराबर A इंटू 1 0 प्लस B इंटू 0 1, अर्थात आ गया AE1 प्लस का BE2। तो आप कहते हैं हेंस LS बराबर क्या हो गया, इसको अगर आप नाम, इस सेट को अगर नाम यहाँ पर S दे दें, पूरे सेट को इसको नाम क्या दे दें, S दे दें, तो बताइए LS बराबर क्या आ गया, V2R आ गया, नहीं आ गया, साथ साथ S क्या हो गया, S क्या हो गया, LI भी हो गया। तो बताओ ये क्या होगा, इसकी बेसिस होगा, इसका नाम होगा स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस होता है, स्टैंडर्ड मतलब इसके बारे में हमको पूरी जानकारी पहले से पता हो। तो स्टैंडर्ड बेसिस यूनिटी और 0 से जो बनेगी वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, यूनिटी और 0 एलिमेंट से जो भी बनेगी हमेशा क्या बनेगी, वो स्टैंडर्ड बेसिस होगा। और भी बात करूंगा बहुत सारी आपसे यहाँ पे मैं। चलिए ये तो बात थी आपकी V2F की, इन जनरल V2F, पर्टिकुलर V2R। चलिए अब जैसे हम ले लें V3R, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसको लिख दीजिए E1 E2
E3 क्यों? अब इससे देखिए सेट, इसका नाम एस लिखिए, हर बार सेट का नाम क्या है, इसको एस मान लिया करिए। तो ये बताइए इसकी मैट्रिक्स की, अगर इसके रैंक निकालेंगे सेट की तो क्या आएगी, इस सेट की एलआई चेक करने से मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग रोज के रूप में लेके एलिमेंट्स को, ये रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी, बराबर क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड सेट क्या हो गया, एस क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, सेट एस क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। नाउ ए बी सी बिलोंग टू B3 आपको क्या ले सकते हैं, आप देखिए A100 B010 C001 बराबर AE1 प्लस BE2 प्लस का C3, अर्थात LS बराबर क्या हो गया, V3RB हो गया। तो बताइए ये क्या हो गया, इसकी बेसिस हो गई, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। मैंने V2R दिखाया, V3R दिखाया, इन जनरल VNR लिख सकते हैं या VNF लिख दिया। F लिखिएगा तो कैपिटल 1 और कैपिटल 0 बनाइएगा, यूनिटी और जीरो एलिमेंट है तो R लगा दिए तो उसका ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जनरलाइज किए दे रहा हूं उसको मैं। फिर अभी मैट्रिक्स में दिखाऊंगा इसको। ये सब बेसिस आपकी देखिए अभी और बात करता हूं उसमें। अगर मैं VNF लिखूं आपसे तो जो स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी, VNF की जो स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी क्या होगी, ये वेक्टर स्पेस लिखता हूं, यहां पर क्या लिखता हूं, स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस। ये सारे इंटरपल ध्यान दीजिएगा। अगर VNR की बात करें, यहां पर ऑर्डिनरी एक बना दीजिए, ये लीजिए, ये इसके स्टैंडर्ड बेसिस हो गई। अब बात करेंगे मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां भी कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। डायमेंशन कोई पूछे तो V2R में डायमेंशन कितनी थी, 2 थी, V3R में डायमेंशन कितनी थी, 3 यहाँ डायमेंशन 3 हो गई, VNF में डायमेंशन कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, कितने वेक्टर, n वेक्टर डायमेंशन आ गई। तो ये सब तो फाइनाइट डायमेंशनल है, इनफाइनाइट डायमेंशनल भी कुछ होता है क्या, इस बारे में उत्तर दूंगा आपको मैं। अब हम अगर कहते हैं वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, एफ की जगह सुविधा के लिए मैं आर लिख दे रहा हूं हर बार। वेक्टर स्पेस हमने कह दिया, जो वेक्टर स्पेस है हमारा उसका मैट्रिक्स एलिमेंट किस टाइप का है, ए बी सी डी। ऑब्वियसली ए बी सी डी किसके मेंबर है, आर के मेंबर है, क्योंकि यहाँ आर लिख रखा है। तो जो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होगी वो क्या होगी, देखिएगा ये लीजिए स्टैंडर्ड बेसिस होगी इसकी। इसको आप बोल सकते हैं E1 E2 E3 E4। आपको मैट्रिक्स निकालनी, निकाल दीजिए। ये सेट का एलआई है आपका। क्यों एलआई का, एक मैट्रिक्स एक तरीका अलजेब्रा का तरीका होता है क्या, अगर इनका कॉम्बिनेशन को आप 0 वेक्टर के बराबर करें और सबके कोएफिशिएंट क्या आ जाए, आपके 0 आ जाए, अब यहां से रैंक निकालने की मैट्रिक्स नहीं कर सकता ना मैं यहाँ पे, इसलिए आपको अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर इन कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के बराबर करें, 0 वेक्टर किस टाइप का होगा, इसका
तो बताइए क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 P4 बराबर कितना आ गया, 0 0 0। तो बताइए P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4 क्या आ गया, सबके सब क्या आ गए, इसलिए सेट क्या हो जाएगा, ये Li हो जाएगा। ये लीजिए, जहां तक रही बात जनरेट करके दिखाने की, जो जनरेट करके भी दिखा दे रहा हूं, देखिए मैं आपको, आपने कहा था हम लिख सकते हैं A B C बराबर AB CD, दैट इज AE1 प्लस BE2 प्लस CE3 प्लस DE4 बराबर क्या आ गया, अल्फा, अल्फा बोल दिए इसको, ठीक है। अल्फा मतलब ABCD से, तो आपने कहा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या हो गया, हेंस क्या हो गया, LS बराबर VFB हो गया, VR। तो बताइए क्या इसकी बेसिस होगा, इसको क्या बोलते हैं लोग, स्टैंडर्ड बेसिस। कुछ और स्पेशल टाइप समझते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स से कितने लगे आपको बेसिस में, कितने डायमेंशन होंगे, इसकी डायमेंशन होगी 4, क्योंकि 4 वेक्टर है इसके अंदर, E1 E2 E3 E4। चलिए और कुछ स्पेशल बात करते हैं आपसे। मानिए मैट्रिक्स थोड़े स्पेशल टाइप के डिजाइन करते हैं। मानिए मैट्रिक्स हमारी इस तरह की है, जो वेक्टर स्पेस है हमारा वो कुछ ऐसा है, इसका जो वेक्टर है, वेक्टर सा मैट्रिक्स है ऑब्वियसली, यहां पर कुछ ऐसा है। तो स्टैंडर्ड बेसिस कैसी होगी, देखिए ऑब्वियसली कैसी होगी, देखिएगा बेसिस में वेक्टर कम से कम डाले जाते हैं ताकि उतने से हमारा काम चल जाए। और यहाँ पर 0 1 0 0, ये देखिए, इसको इवन बोल दो, किसी को इवन बोल दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये Li है कि नहीं, चेक करके देख लीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर अलाउ करिए, 0 वेक्टर कैसा होगा इसका, बताइए P1 सॉरी P0 0 P प्लस 0 Q 0 0 बराबर 0 0 0 0, कितना आ जाएगा, PQ 0 P बराबर 0 0 0 0। बताइए क्या आ गया, P बराबर Q बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो सेट क्या हो गया, सेट क्या हो गया साथ का, Li हो गया। अब Li के साथ साथ क्या करना है, स्पान करके दिखा दे, स्पान करके दिखा दीजिए, देखिएगा आल्सो A 1 0 0 1 B 0 1 0 0, कितना आ जाएगा, देखिए A और यहां हो गया B 0 A, अर्थात दैट इज AE1 प्लस BE2 बराबर क्या आ गया, अल्फा आ गया। हेंस LS बराबर क्या हो गया, BR भी हो गया। तो दोनों चीज मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिस, बेसिस क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब कुछ और बात करते हैं कि बेसिस यानी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, 2। स्टैंडर्ड बेसिस में जितने वेक्टर गिन लिया करिए वही डायमेंशन है। बेसिस तो अनंत हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस आपको सबको पता होनी चाहिए, निकालना आना चाहिए, उसमें जितने वेक्टर होंगे वही उसकी डायमेंशन हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, क्या इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी हो सकता है, तो आंसर आएगा हाँ हो सकता है। तो ये सेक्शन था फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। अब बात करें इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। एग्जाम में बेसिस का सवाल बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसका वेक्टर क्या है, पॉलिनोमियल इन X। आपने कहा इसका जो मेंबर है, इसके जो कोएफिशिएंट वेयर
कोफिशिएंट्स किसको बिलोंग करेंगे? ऑब्वियसली फील्ड को बिलोंग करेंगे, फील्ड क्या आ रहे हैं यहाँ पे। आप समझिए बात को, अगर आप क्लेम करते हैं, मान लीजिए आपने कहा एस क्या है हमारा, आपने कहा एस के अंदर मान लीजिए हमारे पास यूनिटी है, एक्स यूनिटी है और एक्स है और एक्स स्क्वायर है, तो आप जो इससे पॉलिनोमियल बनाएंगे, मैक्सिमम डिग्री पॉलिनोमियल दैट कैन बी स्पॉन्ड by S will be obviously, आप डिग्री 2 का डिग्री का 2 डिग्री से बन नहीं सकता आपको ज्यादा, बट अल्फा बराबर 4 प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 7x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, आपने कह दिया तो क्या होगा? कांट बी स्पॉन्ड, कांट स्पॉन्ड बाई एस, तो आप इसको इसके द्वारा स्पॉन्ड नहीं कर सकते। दो इतना सेक्शन हो तो कर देते, 4 इंटू यूनिटी 2 इंटू एक्स और 7 इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन अब क्या समस्या आ गई यहाँ पर, ये 10x क्यूब लिखा है, 3 डिग्री का आ गया, तो अब 3 डिग्री तो यहाँ पे है ही नहीं आपका, तो कैसे स्पान करेगा? तो ये इसको स्पान नहीं कर सकता। अब आप मान लीजिए कहते हैं दूसरी बेसिस लिखते हैं, एस डैश कहते हैं, मान लिया कहते हैं 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ले आइए, तब आप बोलेंगे अल्फा क्या है, ये 3 डिग्री, आप बोलिए अल्फा 4 डिग्री का हो जाएगा, 5 डिग्री का हो जाएगा, तो फिर कैसे स्पान करेंगे? फिर ये फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लिया 4x के पावर 4 डाल देते हैं, तो फिर क्या होगा? आप कहते हैं 6 डिग्री का स्पान नहीं होगा, 5 डिग्री स्पान नहीं होगा। अगर आप इसके अंदर 10 डिग्री के डाल देते x10 तक, तो 11 उससे अधिक वाले स्पान नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि हमारे पास ऐसी कोई लिमिट नहीं है स्टैंडर्ड बेस बनाने की कि हम बता दें इससे सारे पॉलिनोमियल आपके जनरेट हो जाएंगे, आपका ऐसा संभव नहीं है। तो फाइनल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर अल्फा लिखते हैं 4th डिग्री एंड हायर डिग्री पॉलिनोमियल, then it can't spawned by s dash। अब ये 3 से डिग्री को स्पान नहीं कर पाएगा, अर्थात समस्या ये है कि हम कोई एक ऐसी सेट फाइनाइट नहीं लिख सकते हैं कि जो सबको स्पान कर दे। ठीक है, फोटो ले लीजिए इसका। दैट इज की बेसिस क्या होगी, तब बेसिस क्या होगी सुनिएगा, ये इसकी बेसिस होगी, सुनिए इधर देखिए, ये लीजिए, ये इंडिकेटर एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, आप इसको लगाइए ना लगाइए, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिख दीजिए, लीजिए ऐसे लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट, तो डायमेंशन कितनी हो गई? ऑब्वियसली क्या हो गई? इनफाइनाइट। तो वेक्टर स्पेस जो कि पॉलिनोमियल का सेट है वो क्या इनफाइनाइट डायमेंशनल है। बाकी मैंने आपको फाइनाइट के एग्जांपल भी दिखा दिए। अब प्रश्न ये आता है सवाल लगाने में हम लोग बेसिस कैसे चेक करेंगे? तो वेक्टर स्पेस बताया दो तरह के, फाइनाइट डायमेंशनल और इनफाइनाइट डायमेंशनल। बेसिस का जो वेक्टर की संख्या होती है वही डायमेंशन होती है, सबका स्टैंडर्ड बेसिस निकालना हमको आना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये सवाल कैसे लगाएंगे? सवाल लगाने के दो ऑप्शन हैं, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग मेथड है आपका। दोनों का तरीका बताऊंगा आपको। ये लिखा डिटरमिन वेदर आर नॉट फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3। R3 मतलब V3 है। दो सवाल है, एक मैं लगाऊंगा एक आप लगाइएगा। सबसे पहले हम सवाल नंबर बात करते हैं पहले की। तो चलिए सेट हमको क्या दिया गया यहाँ पर, पहला सवाल एस हमको दिया गया 1 2 1 2 1 0 और 1 -1 और 2। चेक करिए एल आई कि नहीं, सबसे पहले चेक करिए।
चलान फॉर्म में चेंज कर लीजिए। मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ आपको इसके पहले। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सीधे घटाइए। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा यहाँ पर -3। इसको कितना आएगा -2। तो सीधा घटाइए, 1 में 1 गया 0, -3 और यहाँ कितना आ गया आपका 1। ठीक है, बीच में घटा दिए, इसको घटा दीजिए R3 में R2 को, 1 2 1 0 0 -3 -2 0 और यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। रैंक कितनी आ गई 3, जो कि नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है। हेंस क्या हो गया सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहली सवाल पूरी हो गई। अब स्पान करके दिखा दीजिए। ठीक है, सुनिएगा बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलआई दिखा रहा हूँ, पहले दिखा चुका हूँ आपको, चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब स्पानिंग करके दिखाते हैं। स्पानिंग करके दिखाइए। ABC बिलोंग्स टू R3, जनरल वेक्टर लिख दिया मैंने। स्पान करके दिखाइए P1, इसके यहाँ पे P121 Q210 R1 -1 2। हल करिए, इसको कितना आ जाएगा P + 2Q, P + 2Q R बराबर A, 2P + Q बराबर Q - R, 2Q सॉरी P + 2Q R बराबर A, 2P + Q - R बराबर B, और तीसरा बन गया P + 2R बराबर C। इसको हल करना है हमको। इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको आप हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा P। इसको आप हल कर लीजिएगा तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो, शॉर्ट बता दे रहा हूँ, इसको आप सब हल कर लेंगे अच्छा में करने में। P ये क्या होगा, ABC का कोई फंक्शन होगा। Q ये भी क्या होगा, ABC का कोई फंक्शन होगा। R क्या होगा, मतलब ये PQR किसके रूप में आएंगे, ऑब्वियसली ABC के रूप में आएंगे निकल के आपके। उस मान को यहाँ रख देंगे आप, तो आप दिखा देंगे हाँ प्रत्येक वेक्टर को हम लोग इनके द्वारा जनरेट कर सकते हैं। ये ABC बदलेगा तो PQR हर बार क्या हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे PQR किसके रूप में आएंगे, इन टर्म्स ऑफ ABC आएगा। उसको मैंने शॉर्ट फंक्शन के रूप में लिख दिया है, उठा के यहाँ रख दीजिएगा। तो सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है, हेंस LS बराबर क्या सिद्ध होता है R3। आप ओवरऑल कर सकते हो, हेंस ओवरऑल कर सकते हैं आप, हेंस S is a basis of R3। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, क्योंकि इसको करने के लिए ये पार्ट हमेशा बड़ा पड़ता है, हमें ध्यान दीजिएगा बात को। मैंने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए मैं इसको हल के लिए हाई स्कूल का वर्क सब लोग हल कर लेंगे और रख दीजिएगा मान उठा के। ये पूरा प्रोसेस होता है करने का, बेसिस दिखाने का। इसका एक शॉर्टकट है कि आपको स्पान ना करना पड़े, तो बताता हूँ क्या शॉर्टकट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्टकट इसका ये है कि एक थ्योरम का हवाला देंगे आप पेपर में, एग्जाम में कहीं भी। थ्योरम कहती है कि अगर डायमेंशन वेक्टर स्पेस की n है और कोई भी वेक्टर्स का सेट जो स्पेस वेक्टर संख्या n है, वो ऑटोमेटिकली क्या बनाता है, बेसिस बनाता है। क्या थ्योरम है, थ्योरम कहती है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एनी subset any linearly independent subset of any linearly independent subset
ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ VNF any linearly independent subset having, क्या लिख रहा हूं यहां पर, n वेक्टर्स ऑफ VNF का कोई सबसेट है जिसके अंदर कितने वेक्टर हैं, n वेक्टर हैं, और वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऑटोमेटिकली फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ VNF। इस थ्योरम को लिखिए और LS बराबर VNF दिखाने से बच जाइए। समझ रहे हैं बात को? तो आपका काम आसान हो जाएगा। R3 की डायमेंशन कितनी, 3, और ये वेक्टर कितने संख्या है, यहाँ पे 3 वेक्टर का सेट है। अगर ये LI हो गया तो थ्योरम कहती है ऑटोमेटिकली क्या बना देगा, V3R या R3 की एक बेसिस बना देगा। इस बात को लिख दीजिए। स्पान करने से आप लोग क्या होगा, बच जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्पान कर देने से वेक्टर स्पेस बेसिस नहीं बनता। इस बात के लिए मैंने एक सवाल लिया यहाँ पर, उतनी ही संख्या वेक्टर की संख्या के डायमेंशन के बराबर सेट के अंदर वेक्टर हैं, डायमेंशन के बराबर सेट में अगर वेक्टर है और सेट आपका LI है तो बेसिस बना देगा। लेकिन स्पान करने वाला सेट बेसिस हो कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब आइंदा से जब भी आप लोग सवाल करिएगा, इस थ्योरम का हवाला दीजिएगा कि डायमेंशन वेक्टर स्पेस की n है और किसी सेट में n वेक्टर है और वो सेट LI है, तो ऑटोमेटिकली क्या बना देगा, उसकी बेसिस बना देगा। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। इसको आप लोग लगा लीजिएगा, 2 की बात मैं कर ले रहा हूं, इसका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूं। स्पान कर देने से बेसिस नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा। LS बराबर V not necessarily implies that S is a basis। ध्यान दीजिएगा, LS बराबर V होने से कंफर्म नहीं होता कि S उसका बेसिस होगा। ये देख लीजिए क्या लिखा, डिटरमिन ए बेसिस ऑफ सब स्पेस स्पान्ड बाय, कोई सब स्पेस यानी वेक्टर स्पेस है क्योंकि इन 4 वेक्टर द्वारा क्या स्पान्ड है, उसमें से क्या बनाना है, तो बेसिस फिर आपके हिसाब से तो फिर यही होना चाहिए, लेकिन ये पूरा का पूरा बेसिस नहीं है। बोल रहा हूं तो S कोई बेसिस हो कोई जरूरी नहीं है। करना क्या है बताता हूं, करना क्या है, करना कुछ नहीं होता। इन वेक्टर्स के लिए 4 वेक्टर कौन कौन है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4। क्या है ये, 1 2 3, 2 1 -1, 1 -1 -4, 4 2 और -2। ठीक, इन वेक्टर्स के सेट में जितने वेक्टर्स आपके LI होंगे, मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वही आपकी बेसिस बनाएंगे, बाकी का कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो इसकी क्रीम मतलब जो LI का सेट वेक्टर्स का है वही आपका बेसिस बनाएगा। ठीक, 1 2 3 चेक कर लीजिए, 2 1 -1, 1 -1 4, 4 2 -2। चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है सेलेक्ट बेसिस, तो स्पान करने से वो वेक्टर स्पेस नहीं हो जाता। इसका सीधा सा एग्जांपल है, जैसे कोई काम को 10 लोग कर रहे हैं, 10 में से 6 लोगों ने एक्टिव रोल प्ले किया और 4 लोग केवल नाम के लिए बने रहे, तो वर्किंग जो इम्पैक्ट यानी कि जो इफेक्ट मिला हमको, जो आउटपुट हमको मिला, जो रिजल्ट मिला, वो 6 लोगों के कारण है कि डायमेंशन में 6 गिने जाएंगे, 10 नहीं गिने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बात को। तो जो LI में कंट्रीब्यूट करते हैं वही आपके बेसिस का पार्ट है, बाकी इकट्ठा संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो मैट्रिक्स बनाइए, एक मैट्रिक्स बनाइए, लीजिए 1 2 3, अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 लिख दीजिए, 2 1 -1, अल्फा 3। वेक्टर आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 2 3 किसी को लिख दीजिए, रैंक वही रहेगी। 1 2 3, 2 1 -1, 1 -1 4, 4 2 -2, 2 1 -1, 1 -1 4, 4 2 और -2। चलिए अब इसकी रैंक निकालते हैं। इसकी रैंक निकालिए। अब सब जानते हैं प्रोसेस क्या होता है। इसको लेके सबको 0 करिए, 1 0 0 0। इसको आपने 2 गुना से घटाना है तो कितना, 1 2 3 पर लिख दीजिए पूरा, 2 गुना से घटाइए तो कितना आएगा, -3। यहाँ कितना आएगा, -7, और इसमें सीधा घटा दीजिए, -3 -7, इसमें घटा दीजिए 4 से गुणा करके, तो कितना आ जाएगा, 0
यहाँ कितना आ गया -6, यहाँ -14। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए इसको ले लीजिए, ये दोनों 0 हो जाएंगे। कैसे? सीधा घटा दो, इसका 2 गुना करके घटा दो, इसमें सीधा घटा दो, इसमें इसका 2 गुना घटा दो, कितना आ जाएगा 1 2 3 0 -3 -7 0 0 और 0 0 0 और 0। इसमें सीधा घटाया, इस वाले में 2 टाइम करके घटाया। तो बताइए रैंक आप ये कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, जो कि क्या है 4 क्या है? नंबर ऑफ वेक्टर्स। हेंस सेट कौन सा? α1 α2 α3 α4। ये क्या है आपका सेट? ये जो वेक्टर्स का सेट है, इसके आपका LD नॉट LI, ध्यान दीजिएगा, क्या? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो रैंक के बराबर क्या होगा? ध्यान देखिएगा, इसलिए ये तो बेसिस होने वाला नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसिस्टम ऑफ गिवन वेक्टर्स इज, सुनिएगा आप, ये देखिए, यानी कोई दो वेक्टर ले लें तो मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसको देखो आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं, सीधा कोई नहीं कटना चाहिए। इसको देखो आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं, ठीक। इसकी डिपेंडेंसी देखिए, इसकी डिपेंडेंसी देखिए, इसका दोगुना करने में पूरा मिल रहा है, इसलिए ये दो कभी नहीं लेंगे। α1 α2 ले लो, α2 α3 ले लो, α3 α1, कभी भी आपको कुछ भी लेना है, α2 और α4 नहीं लेना है। सुनिए बात को, क्या होगा यहाँ पर? α1 α2 या α1 α3 या α1 α4 या α2 α3 ठीक, α2 α3। इसके बाद ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं आप, कोई एक ले लीजिए, इनमें से कोई भी आंसर लिख दीजिए, लेकिन आपको क्या नहीं लेना? α2 α4 एक साथ नहीं लेना है। तो ये दो वेक्टर वाला क्या बन जाएगा आपका? ये जो आएगा वो आपका क्या होगा? बेसिस बना देगा, ना कि 4 वेक्टर का सेट इसकी बेसिस होगा। समझ में आ गया? तो पूरा सेट बेसिस हो कोई जरूरी नहीं है। जितना लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सब सिस्टम ऑफ गिवन वेक्टर्स, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लिख दीजिए, गिवन सेट ऑफ वेक्टर लिख दीजिए यहाँ पर, वो हमारा बेसिस बनाएगा। तो बेसिस में कितने वेक्टर आ गए? 2 वेक्टर। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? कोई पूछे डायमेंशन कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सब स्पेस की डायमेंशन 2 हो जाएगी। आगे समझ में, ये था आपका बेसिस और डायमेंशन। इसके बाद मिलूंगा आपको बेसिस संबंधी अगली थ्योरम्स में। डायमेंशन की जो थ्योरम आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया आपका। इसके बाद बताऊंगा इनवेरिएंस ऑफ डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, बताऊंगा कि एक से अधिक बेसिस है तो उनमें क्या होंगे? नंबर ऑफ वेक्टर सेम होंगे, जो कि डायमेंशन कहलाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।